और ये करेंगे, ये दोनों तालीम वाले हैं, तालीम पे काम करते हैं। जी जमीन से निकलेगा, तुम्हारे पैर का कांटा तुम्हीं से निकलेगा, तुम्हीं से निकलेगा। साहब के साथ सिला क्या दिया तूने मेरी वफा का, सिला क्या दिया तूने मेरी वफा का, मुझे तोहफा दिया तूने अपनी जफा का। कभी हाथ पूछा न तूने हमारा, कभी हाथ पूछा न तूने हमारा, तुझे डर नहीं है जरा भी खुदा का। पढ़ाई लिखाई मेरे बस का रोग नहीं है, यह प्राइमरी स्कूल में ही मुझे एहसास हो गया था। फिर भी हर साल दोस्तों की नकल मारकर फर्रे चलाकर धीरे धीरे बीए पास हो गया था। फिर बारी आई नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाकर इंटरव्यू देने की। फिर बारी आई नौकरी के लिए जगह जगह धक्के खाकर इंटरव्यू देने की। बहुत कठिन कठिन सवालों से होगा सामना, दिल को जा जाता था। नौकरी कहीं भी नहीं मिलेगी, मुझको पक्का विश्वास हो गया था। कोई भी नहीं शायद आपसे हंसी बढ़कर, कोई भी नहीं शायद, ये सबूत देने को आईना जरूरी है, आईना जरूरी है। मैं मोहतरमा अंजलि अदा जी से दरखास्त कर रहा हूं कि वो आए और तरन्नुम में बहुत अच्छी गजल खामोशी गुनगुनाने लगी है, खामोशी गुनगुनाने लगी है, आपकी याद आने लगी है, आपकी याद आने लगी है, खामोशी गुनगुनाने लगी है, खामोशी गुनगुनाने लगी है। से ही उजाला ले गया, जिंदगी से ही उजाला ले गया, आंख मेरी आंख वाला ले गया, जिंदगी से ही उजाला ले गया, आंख मेरी आंख वाला ले गया। हम उसे बस चाहते ही रह गए, हम उसे बस चाहते ही रह गए और उसने दिल निकाला ले गया और अपनी कलाम से नवाजा। शिव कुमार बिलग्रामी जी। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आज ये महफिल सजाई और सदर मोहतरम साहब के लिए एक शेर से अपनी बात शुरू करता कि न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का। न तो अक्स हूँ न वजूद हूँ, मैं तो जश्न हूँ किसी रूह का। मुझे आईनों में न देख तो मुझे खुशबुओं में तलाश कर। बहुत अच्छा हुआ, नया मंच आ गया है। पुराना मंच है ये, पुराना नया मंच। आपके लिए पुराना। सीधे सीधे मैं अपनी बात कहने से शुरुआत करती हूँ। तेरे वादे 72 ये कुछ नहीं, जी तेरे वादे 72 ये कुछ नहीं, इन बातों में मयस्सर कुछ नहीं। तेरे वादे 72 ये कुछ नहीं, इन बातों में मयस्सर कुछ नहीं। तकरीरें मुनासिब है माना, तकरीरें मुनासिब है माना, माइक से कर दीजिए। तकरीरों के बुले कर कुछ नहीं। तकरीरें मुनासिब है माना, अब तकरीरों के बुले कर कुछ नहीं। इंसानों ईमान का झगड़ा है शेख जी, इंसानों ईमान का झगड़ा है शेख जी, बस गुफ्तगुए मुअस्सर कुछ नहीं। किस कदर खूबसूरत हो तुम, किस कदर खूबसूरत हो तुम, यूं न बेपर्दा निकला करो
कदर खूबसूरत हो तुम, किस कदर खूबसूरत हो तुम, यूं न बेपर्दा निकला करो, यूं न बेपर्दा निकला करो, लग न जाए किसी की नजर, लग न जाए किसी की नजर, तुम मेरी जान पर्दा करो। समाअतों की समाअत करूं मैं बिस्मिल्लाह, समाअतों की समाअत करूं मैं बिस्मिल्लाह, गजल के साथ इजाजत करूं मैं बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि तमाम जिंदगी गुजरी है मेरी गफलत में, तमाम जिंदगी गुजरी है मेरी गफलत में, इला मुआफ इबादत करूं मैं बिस्मिल्लाह। कैद कर लेता मगर रात दिन की मेहनतों का जाल छोटा पड़ गया। ख्वाहिशों पे सब परिंदे कैद कर लेता मगर रात दिन की मेहनतों का जाल छोटा पड़ गया, और इत्तफाकन मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली, इत्तफाकन मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली, आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। इत्तफाकन मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली, आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। आप यकीन जानिए इस दौर में कौन किससे बेवफाई नहीं कर रहा। बस इसी शेर को, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये मतलब हो गया कि बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, बेवफा की गली से गुजरना पड़ा, ये गवारा न था फिर भी करना पड़ा। शोक सितमगर ने ये कैसी सजा दी है, उसको शोक सितमगर ने ये कैसी सजा दी है, दीवाना मुझे करके जीने की दुआ दी है, उस शोक सितमगर ने ये कैसी सजा दी है, दीवाना मुझे करके जीने की दुआ दी है। बहुत खूब। कभी झूठी सताइश की तलबगारी नहीं होती, कभी झूठी सताइश की तलबगारी नहीं होती, गजल पढ़ते हुए हमसे अदाकारी नहीं होती। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे मिलके साहिबे तकदीर बन गया, मैं तुमसे मिलके साहिबे तकदीर बन गया, जैसे कोई फकीर जहांगीर बन गया। क्या बात है। मैं तुमसे मिलके साहिबे तकदीर बन गया, मैं तुमसे मिलके साहिबे तकदीर बन गया, जैसे कोई फकीर जहांगीर बन गया। जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ। जिंदगी को आजमाना जानती हूँ, मैं गमों में मुस्कुराना जानती हूँ,
तीर की भाई है मुझको यूं तो लेकिन, तीर की भाई है मुझको यूं तो लेकिन, रोशनी का भी ठिकाना। बहुत बढ़िया। और सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से मैं अदब को भी निभाना चाहती हूँ। बहुत खूब भाई। सिर्फ गजलों से नहीं पूनम अमल से मैं अदब को भी निभाना चाहती हूँ। पहचान मिटा देंगे जमाने वाले, मेरे ख्वाबों से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, क्यों परेशान है ताबीर बताने वाले। एक सेकंड। ले लिए। वीडियो बना लीजिए। ठीक है, एक मिनट खड़े रहिए ऐसे। बहुत अच्छा आज का ये प्रोग्राम रहा, बहुत एजुकेटिव था और इसके साथ साथ में जितने शुरा आए, शायर आए, बेहतरीन शायरी उन्होंने पेश की। और हम चाहते हैं कि इससे एक दूसरे से मिलने जुलने से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ये आज का प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत कामयाब माना जाएगा कि सब ने बहुत बेहतरीन शायरी यहाँ अपनी पेश की और एजुकेशन के हवाले से भी बहुत सारी बातें हुई। तो हम इसके लिए नईम हिंदुस्तानी साहब को मुबारकबाद देते हैं। जी मैम, आज इस प्रोग्राम में आपने शिरकत करी, तालीमी इजलास, मुशायरा और कवि सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे? नईम हिंदुस्तानी साहब ने ऐसी जो है शाम सजाई। बहुत खूबसूरत शाम सजाई नईम जी ने और बहुत दूर से लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत अच्छे शेर सुनने को मिले और हमें तालीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बच्चों के लिए वो पता चला। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। इसमें नईम साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। नईम साहब, आज आपने तालीमी इजलास, मुशायरा और कवि सम्मेलन को एक साथ जो है पिरो दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हमारा लगभग जनवरी से लेके अब तक 8वां प्रोग्राम था। दिल्ली के अंदर हम जगह जगह पे करते हैं और इसको तालीम वो मुशायरा कवि सम्मेलन साथ में करते हैं। तालीम हम इसलिए लेके चलते हैं कि तालीम होगी तो शायरी भी होगी और कवि भी होंगे। तालीम ज़रूरी है। और देखिए, शायर जो है ना, जो एक पूरी किताब की बात नहीं कह सकता, एक ज़माने की बात नहीं कह सकता या बहुत ज़्यादा बात नहीं कह सकता, वो एक शेर में सब कुछ कह देता है। एक ज़माने की बात कह देगा, एक किताब की बात कह देगा। बहुत ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने एक शेर के ज़रिए अपना पैगाम दिया है और हुकूमत ने भी इस पर अमल करा है। कभी भी जुल्म हुआ है, जाती हुई है, तो एक एक शेर के ऊपर जो है पब्लिक जागरूक है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ थे, इकबाल साहब थे और कैफी आज़मी साहब थे, राहत इंदौरी साहब थे और मनव्वर राणा साहब थे, तो जावेद अख्तर साहब हैं। तो शायरी एक ऐसी चीज़ है और ये दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के आसपास NCR में जो है, इसमें कवि और शायर जो नए लोग हैं वो पैदा हो रहा है, सीख रहा है। हमारा मंच उन्हीं के लिए ज़्यादा है कि जो मीडियम लोग हैं, शायर या नए शायर हैं, जिनको बड़ा मंच नहीं मिलता, जिनको बड़े प्रोग्रामों में नहीं बुलाया जाता, हम जो है इस अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। ये हमारा हिंदी उर्दू अदबी तंजीम है, ये उसका मैं कन्वीनर हूँ। और हमारे जो सीनियर शायर हैं वो भी आते हैं, जो जूनियर हैं वो भी आते हैं, जो साथी हैं वो भी आते हैं। हम 2 महीने में, 2.5 महीने में, 1.5 महीने जगह बदल के पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं कराते रहते हैं। आज तो इसमें आपने जो है सारे नामी गिरामी शायर जो है जमा हुए और दूर दराज से पहुँचे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये इनकी मोहब्बत की बात है। आज जो तालीम पे काम हो रहा है उसमें 2 नाम ऐसे थे, जनाब इकराम साहब, बहुत दूर से आए हैं, वो भी सब जानते हैं। दूसरा नाम सफ़ी देलवी साहब है। तो शायर, ये मोहब्बत की बात है कि ये आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, छोटे शायरों का या बीच के शायरों का हौसला बढ़ाते हैं। जो नामी गिरामी शायर है उन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई करी है और ऐसे ही आते रहे तो और अच्छा है और दिल्ली में ये और खुशनुमा होता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, आज नईम साहब ने इतनी सुनहरी शाम जो है सजाई है? देखिए, एक शाम की बात नहीं है ये। नईम साहब एक लंबे अरसे से, लंबा मतलब थोड़े टाइम में बहुत सारे मुशायरे कवि सम्मेलन कर चुके हैं और
ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। साथ साथ इनका जो एम्फेसिस रहता है वो तालीम पे रहता है। तालीम के साथ जैसे इन्होंने कहा कि तालीम अगर नहीं होगी तो कैसे शेर कहे जाएंगे, कैसे गज़ल कही जाएगी। और लेकिन जब हम गज़ल कहने लगते हैं और एक प्रोग्राम में पढ़ते हैं, पहले जब हम गज़ल कहते हैं वो हमारी अपनी होती है, लेकिन जब ऑडियंस के सामने पढ़ देते हैं तो वो पब्लिक की हो जाती है। और एक गज़ल, एक शेर क्या क्या कर सकता है, इसका तो हमने अपने इंडिपेंडेंस वॉर में भी देखा, इंडिपेंडेंस की लड़ाई में, कि जब लोगों को जगाया जाता था। तो ये तो बहुत ही काबिल तारीफ़ इनका काम है और मैं बहुत इन्हें मुबारकबाद देती हूँ। और भी अच्छे प्रोग्राम करें और भी इनके साथ लोग जुड़ें, हम तो हैं ही। शुक्रिया। राणा जी, आप आज यहाँ पर पहुँची हैं। यहाँ नईम हिंदुस्तानी ने जो है तालीमी मजलिस थी, इजलास था और उसके साथ साथ कवि सम्मेलन और मुशायरा भी था। क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का मैसेज? ये इतनी बेहतरीन महफिल थी कि मैं उसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। जो हजरात और ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने इस महफिल का लुत्फ़ जो है वो भरपूर अंदाज में उठाया। और तालीमी, जहाँ तक तालीम का सवाल है, तालीम जो है वो हर एक इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है, किसी ख़ास मुआशरे की चीज़ नहीं है, कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है वो तालीम हासिल करता है और उसे करना चाहिए जी। क्योंकि तालीम हमारी बेसिक चीज़ है, इससे हमारी तमाम चीज़ों का पता चलता है, हमारे आदाब का पता चलता है, हमारे कैरेक्टर का पता चलता है, हमारी तंजीम के बारे में लोगों को पता चलता है, तमाम चीज़ों के बारे में पता चलता है। तालीम का जो है रुझान यहाँ पर इस तरह से जो फैलाया जा रहा है, मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है, इसको आगे ले जा रहे हैं। आज हमारी कौम को इसकी बहुत ज़रूरत है। और ये मुशायरा तो बहुत ही बेहतरीन है अपने आप में। और जिस तरह से कवि सम्मेलन गंगा जमनी तहजीब को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कर देना, ये नई हिंदुस्तानी साहब ही कर सकते हैं। बहुत किस तरह का मैसेज? असल में इनका जो मुशायरा है, इसमें ये खसूसियत है कि इसमें ये तालीम को साथ लेकर चल रहा है जी। वरना आमतौर से लोग मुशायरे करते हैं, तालीम में कोई सिलसिला होता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये नया शौक़ है इनका, बहुत अच्छा है। अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए। तो क्या कहना चाहिए? जी, एजुकेशन है तो सब कुछ है। तालीम बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। और इसको अवेयर करना सबसे ज़्यादा पॉइंट है कि अवेयरनेस करें। हर बंदा अगर तालीम को आगे बढ़ाए, जैसे एडमिशन्स के लिए या कुछ गांव के बच्चों के लिए कुछ भी खदमत करे, तालीम की खदमत करे, तो तभी शायर हैं। अगर तालीम है तो तभी शायर है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह के जो प्रोग्राम है समाज में होते रहने चाहिए? जी, इस कदर के प्रोग्राम तो एक तो तालीम को ये बढ़ाते ही हैं, जैसे कवि आते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग उनको सुनना। और ये जो एक अपने हिंदुस्तान में एक तहजीब है, जैसा मैंने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गंगा जमनी तहजीब या कश्मीरियत लिए, ये हमारे कल्चर में ही एक त्योहार की तरह एक मिलन करवाते हैं, एक यूनिटी की मिसाल दिखाते हैं। तो क्या लगता है लोगों को, किस तरह का पैगाम आज आप इनसे देना चाहिए? लोगों को यही पैगाम कि बस ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। खास करके हमारे यूथ्स इन्वॉल्व होने चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल कॉलेजेस, ये ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तालीम से ही रिलेटेड हैं। शायरी हो, कवि हो, ये सब तालीम से ही रिलेटेड है। और इस तरह के प्रोग्राम्स हर मज़हब के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनमें प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं।